नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा भैरव महाराज जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुखी रखें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपको स्वस्थ रखें, लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग सभी जो हैं वो सफल रहें ज़िंदगी में और उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। मित्रों, आज का जो विषय है वो मुझे दिया है प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर दमनजोत जी ने, और मैं उस विषय के ऊपर आपको ये वीडियो जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जितना हमारा परिवार बड़ा होगा उतना ही अच्छे अच्छे विषय मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और ये जो सप्ताह चल रहा है इसमें मैं सब जो विषय ला रहा हूँ इंटरेस्टिंग विषय आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और ये ज़्यादातर जो है भूत प्रेत से संबंधित होंगे, क्योंकि लोग जो हैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट जानना चाहते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा भूत भैरव की साधना और उसका क्या मंत्र होता है जिससे कि भूत भैरव को सिद्ध किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं भूत भैरव साधना। कि इनकी जो साधना होती है ना भूत भैरव की, ये बहुत तीव्र और शक्तिशाली साधना होती है, बहुत तेजी से होती है और साधना बहुत जल्दी आप साधक जो है सिद्ध कर लेता है। भूत भैरव की साधना करने के लिए आपको कई प्रकार के जो हैं नियम जो अपनाने पड़ते हैं, और इनकी साधना करना कोई आसान काम नहीं है। जिस तांत्रिक के पास कोई सिद्धि होती है या जिसने कोई साधना कर रखी होती है, वो ही इस जो भूत भैरव जी महाराज हैं उनकी साधना कर सकते हैं। अब ये कहाँ की जाती है ये साधना की जाती है मित्रों, शमशान में या किसी खंडर में बैठकर। जिसके पास तांत्रिक साधना होती है, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि जो पहले ही कोई तंत्र सिद्ध कर रखा हो जिसने, वो ही ये साधना कर सकता है। और वो अकेला भी कर सकता है, लेकिन जिसने ये तांत्रिक साधना पहले नहीं कर रखी उसको किसी तांत्रिक का जो है वो साथ जरूर चाहिए मित्रों। वो ये तंत्र सिद्धि जो है गुरु के सानिध्य में कर सकता है, इसलिए अकेले करने की इसको कोशिश मत कीजिए अगर आपने पहले कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं कर रखी। अब ये साधना जो होती है वो तामसिक साधना होती है। अब इसका मंत्र क्या है मित्रों, मंत्र बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का, काल भूत कंकाल भूत भैरव भूत जिन भूत, चल चल सातवें आसमान से चल, 21 ब्रह्मांड से चल, ना चले तो तख्त सुलेमान की दुहाई, मेरी चाही वस्तु लाकर मुझे प्रदान कर नहीं करे तो बाबा आदम माँ हब्बा की दुहाई, इतने पर भी मेरे काम में देरी करें तो भूत भैरव धोबी की नंद चमार की कुंडी में और भंगी के नरक कुंड में सदा के लिए तेरा वास हो। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र गुरु गोरखनाथ वाचा, दुहाई शिव गौरा पार्वती की। ये इसका मंत्र है मित्रों। इस मंत्र को जो है वो आप कंठस्थ कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, इसकी विधि क्या है इस मंत्र को करने की। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 41 दिन की साधना करनी पड़ती है, और 41 दिन की साधना के बीच में जितने भी मंगलवार आए उनका उपवास करें। काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला से उपरयुक्त जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसकी 11 माला करें, और साधना में काले आसन का इस्तेमाल करें। साधक का मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा और वस्त्र काले रंग के ही रहेंगे। साधना के बीच में जितने मंगलवार आते हैं उस मंगलवार के दिन भूत भैरव को दारू की बोतल और बकरे की कलेजी जो है वो अर्पित आप कर सकते हैं। साधना के दरमियान गूगल का धूप और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और हो सके तो साधना स्थल पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करें। साधना के आखिरी दिन श्री भूत भैरव को भोग में दारू की बोतल और कलेजी अर्पित करें। जब भैरव बाबा प्रकट होकर सामने आए तब भैरव बाबा को बचन में बांध लें, ताकि भैरव बाबा जो है वो आपके हर एक कार्य को कर दें। तो मित्रों, ये मैंने बताया आपको एक छोटा उपाय। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो सिद्धि जो है गुरु मंत्र साधना जो है उसके द्वारा कैसे की जाती है। अब इसका जो तरीका है
जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भैरव भूत सिद्धि है ये बहुत प्राचीन साधना है। एक दिन की साधना, ये एक दिन की साधना से भी हो सकता है। इस साधना का योग कई सालों में, वर्ष में 2 बार बनता है। तो जब रवि या पुष्य नक्षत्र हो तब ये भूत सिद्धि होती है। ये साधना बंद कमरे में साधक करता है। उसके चारों तरफ का वातावरण जो है वो शांत होना चाहिए। अगर घर पर सुविधा नहीं है तो किसी सुनसान खंडर या नदी के किनारे कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली भैरव भूत अर्थात गण है। सावधान होकर ही इसकी सिद्धि आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, 11 मंत्र जो माला जो मंत्र है, एक मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ, एक 11 माला मंत्र जो जाप करना है, माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। इसको गोमुखी में रखें, दाहिने हाथ के अंगूठा और बीच की उंगली से मंत्र जाप करें। यह एक उग्र भूत है। गुरु कृपा आशीर्वाद से ही लोग इसको प्राप्त आप कर सकेंगे। कुशासन या लाल कंबल का आसन लगाएं या सुखासन में बैठें। यह सिद्धि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही आप कर सकते हैं। सबसे पहले लोबान की धूप जलाएं। तेल का चिराग जो कम से कम 8 घंटे जल सके। उग्र भैरव रूप की जो मूर्ति स्थापित करें, उस पर कड़वा तेल और सिंदूर चढ़ाएं। दाहिनी तरफ जल का पात्र रखें। माथे पर अपने सिंदूर लगाएं। लाल वस्त्र धारण करें। और ये जो मंत्र है तीव्र यानी तेज जो है सावर मंत्र है। सबसे पहले पवित्रीकरण, वास्तु दोष पूजन, गुरु पूजन करें। इसके बाद भैरव पूजन कर भूत सिद्धि का मंत्र जाप जो है वो आप शुरू कर सकें। जब साधक की 11वीं माला शुरू होती है तो साधक के सामने एक धुएं की आकृति से धीरे धीरे भूत का निर्माण जो होना वो शुरू हो जाता है। तब साधक मंत्र जाप पूरा करके उसे वचन बिना भयभीत और बिना डर के उनसे जो वचन पहले ले ले। जब वो भूत जो है वो आपको नजर आना शुरू हो, तब भूत जो है वो साधक को वचन दे देता है। जैसे ही भूत जो है वो साधक को वचन देता है, जिन्हें कि आप जो साधना कर, आपको साधक कह रहा हूं मैं, आप जब उसको वचन आपको मिल जाए तो उसके तुरंत बाद जल पात्र से थोड़ा हाथ जल में लेकर भूत के ऊपर फेंक दें। इस विधि से भूत साधक के पूर्ण रूप में वश में हो जाएगा, आपके बस में पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब जब भी आप भूत को कोई कार्य देंगे तो भूत उसको तुरंत करके आपको सूचना देगा। यह भूत वशीकरण, मारण आदि कार्यों में निपुण होता है। अतः साधक इसका गलत प्रयोग ना करें। मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ, गलत प्रयोग आपने बिल्कुल नहीं करना। हाँ, आपको विषय जानने की इच्छा है तो विषय मैं आपको बता रहा हूँ। यह योग इस बार क्या है कि अगर बनेगा तो रविवार या शनिवार को पुष्य नक्षत्र में बनेगा। ठीक है। अब इसका मंत्र क्या है, काली काली महाकाली, इंद्र की पुत्री, ब्रह्मा की माली, मरे मसानो दे ताली, चाकले खाए काला काली का जाए, कीले 4 खूंट के भूत, कीला हुआ भूत हुआ निराला, पड़े चाकले खाए काला, मसानिया वीर वज्र की काया, जिह करण नरसिंह धाया, अपनी चौकी बिठाया, शब्द सांचा पिंड बांचा, चलो मंत्र ईश्वरो बाचा। गुरु जो है, इसके गुरु का आप अपने नाम ले सकते हैं, जो गुरु आपको करवा रहे हैं साधना। उसके बाद आप नमस्कार कीजिए, 11 मंत्र का इस माला का जाप कीजिए। देखिए ये जो है सिद्धि आपको मिल सकती है। अब मैं आपको और बताता हूँ कि जो ये चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों की साधना आप हमेशा अच्छे किसी का भला करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, कहेंगे भी मैं इसको किसी गलत रूप में प्रयोग कर लूँ, तो ये प्रयोग जो है आपको नहीं करना चाहिए मित्रों। अब एक साधना जो मैं आपको और बताने जाता हूँ वो है बटुक भैरव। बटुक भैरव की जो साधना है, इससे आपको तमाम दुखों से जो है वो आपको छुटकारा मिल सकता है मित्रों। कैसे कि जो बटुक भैरव हैं, भैरव को शिव का जो है रुद्र अवतार जो है वो माना गया है। तंत्र साधना में भैरव के 8 रूप बताए गए हैं। एक है अतिसांग भैरव, नंबर 2 पे है रूरू भैरव, तीसरा है चंड भैरव, चौथा है क्रोधो उन्मत्त भैरव, 5वां है भयंकर भैरव, छठा है कपाली भैरव, 7वां है भीषण भैरव तथा 8वां है संहार भैरव। जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने भी प्रपंच सार तंत्र में 8 भैरवों के नाम जो है वो लिखे हुए हैं और तंत्र शास्त्र में भी इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। सप्तविंशति रहस्य में 7 भैरवों के नाम हैं और
इसी ग्रंथ में जो है आपको 10 वीर भैरवों का जो उल्लेख भी मिलेगा। इसी में से 3 बटुक भैरवों का उल्लेख है। रुद्रयामल तंत्र में 64 भैरवों के नामों का उल्लेख जो है वो आपको मिलेगा। हालांकि प्रमुख रूप से काल भैरव और बटुक भैरव की साधना ही प्रचलन में है, इनका ही ज्यादा महत्व जो है वो माना गया है। आगम रहस्य में 10 बटुकों का विवरण किया गया है। भैरव का सबसे सौम्य रूप जो है वो बटुक भैरव है और उग्र रूप जो है वो काल भैरव। महाकाल भैरव जो है वो मृत्यु के देवता हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव को धन धान्य और संपत्ति का अधिष्ठाता माना जाता है। तो बाल भैरव जो है उनकी आराधना बालक के रूप में की जाती है। सदगृहस्थ प्राय बटुक भैरव की जो है वो उपासना ही करते हैं, और जबकि जो शमशान में साधना करते हैं, जो शमशान के साधक होते हैं, वो काल भैरव की उपासना करते हैं। अब बटुक भैरव जी क्या है कि तुरंत ही प्रसन्न होने वाले दुर्गा के पुत्र हैं। बटुक भैरव की साधना से व्यक्ति अपने जीवन में संसारिक बाधाओं को दूर कर संसारिक लाभ उठा सकता है। अब मंत्र क्या है? ओम हरीम वाम बटुकाए क्षोम क्षोम आप दुग्ध धारणाए कुरु कुरु बटुकाए हरीम बटुकाए स्वाहा। 11 माला 21 मंगलवार तक आपने जप करनी है, और मंत्र साधना के बाद अपराध क्षमापन जो स्तोत्र होता है उसका आप पाठ कर सकते हैं। और भैरव की पूजा में श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ भी आपके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है, तभी ये आपको सिद्ध होगा। अब जब आप बटुक भैरव जी की साधना करेंगे तो करना क्या है? भैरव जंतर, बटुक भैरव का जंतर लाइए और भैरव जी के चित्र के समीप रख दीजिए। दोनों को लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर जो है आपने दोनों चित्रों यानी कि बटुक भैरव जंतर और चित्र जो है वो रख लेना है। उसके बाद कुछ फूल जो है लेने हैं, थोड़े काले उड़द चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजा करनी है आपने, और उनको लड्डू का भोग लगाना है। अब साधना का समय क्या होता है? इस साधना को आप किसी मंगलवार या मंगल विशेष अष्टमी के दिन करना चाहिए, शाम 7 से लेकर 10 बजे के बीच। साधना के दौरान जो है आपने बिल्कुल खान पान शुद्ध रखना है, सहवास नहीं करना है, वाणी की शुद्धता रखनी है, और किसी भी कीमत पर क्रोध नहीं करना है। यह साधना आपने किसी अच्छे गुरु से जो है वो आपने क्या करना है, जानकारी लेकर ही करनी है। अब भगवान काल भैरव की जो महिमा है वो क्या है? यदि आप भैरव साधना किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना का संकल्प बोलें और फिर साधना शुरू करें। यदि ये साधना जो है दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है तो रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र जाप किया जाता है। भैरव की साधना जो है वो रात्रि काल में ही करें। भैरव पूजा में केवल तेल के दीपक का ही प्रयोग करें। साधक को काले या लाल वस्त्र ही धारण करने चाहिए। हर मंगलवार को लड्डू के भोग को पूजन साधना के बाद कुत्तों को खिला दें और नया भोग रख दें। भैरव को अर्पित जो नैवेद्य है पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण करने चाहिए। भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य दिनों के अनुसार किया जाता है। जैसे रविवार को आप चावल दूध की खीर बना सकते हैं, सोमवार को मोतीचूर के लड्डू रख सकते हैं, मंगलवार को घी गुड़ अथवा गुड़ से बनी लापसी या लड्डू, बुधवार को दही बुरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को तले हुए पापड़ और उड़द के पकौड़े या जलेबी का भोग लगाया जाता है। इस साधना से जब भैरव यानी कि प्रसन्न हो जाएंगे बटुक भैरव, तो आपके साथ वो हमेशा रहेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और आपको अकाल मौत से जो है वो अकाल मृत्यु से बचाते हैं। ऐसे साधकों यानी अगर आप इसकी साधना कर लेते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सुखपूर्वक रहेंगे आप और वैभव युक्त जीवन यापन करेंगे। साथ जो आपको बटुक भैरव की निरंतर साधना अगर आप करते हैं तो भैरव बिंब रूप में उसे दर्शन देकर उसे कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधक लोगों का भला करने में कामयाब रहता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया भूत भैरव की साधना और बटुक भैरव की साधना के बारे में। मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये विषय जो है मुझे भेजा है। और इसके साथ ही आपको फिर एक बार कहूँगा कि अगर आप किसी विषय पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो विषय जो है वो जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप अपना उस विषय को लिख सकते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और फिर वही मेरी प्रार्थना है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई आप मंत्र जो है वो मेरे बोले गए मंत्र अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं उसको आपको लिख कर भी जो आपके कमेंट सेक्शन है उसमें आपको दे सकता हूँ।
और मेरा जो नंबर है वो आपके, यानी कि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे उस पर फ्लैश करता रहेगा। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर वो सवाल अपने भेज सकते हैं। एक नॉमिनल सी फीस रखी हुई है, 251 रुपये आप दे सकते हैं, और उसमें आप क्वेश्चन जो है 3 से 5 क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। मैं उनका जवाब आपको व्हाट्सएप पर ही दे दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।